ओम अर्हम तुलसी अध्यात्म नीडम द्वारा आयोजित 43वां प्रेक्षाध्यान शिविर दिनांक 18 अक्टूबर 1986, समय मध्याह्न 3 बजे, स्थान प्रज्ञा प्रदीप जैन विश्व भारती, लाडनो, राजस्थान। प्रवचनकार युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ। विषय: क्या मूड पर अंकुश लगाया जा सकता है? मनुष्य एक रूप नहीं होता, बदलता रहता है। उसके भाव बदलते हैं, मन बदलता है, मनोदशाएं बदलती है, मूड बदलता है। आज बहुत प्रचलित शब्द है मूड। बस हर आदमी देखता है कि इसका मूड कैसा है। मूड देखकर ही कोई बातचीत करना चाहता है। बहुत जल्दी मूड ऑफ हो जाता है। सोचना पड़ता है। एक बड़ा प्रश्न है मूड का, मनोदशा का। भाव के साथ साथ मुद्राएं बदलती है, मनोदशाएं बदलती है। आदमी बदलता रहता है। कोई भी आदमी कभी एक रूप नहीं मिलता। प्रातः काल प्रसन्न है, प्रसन्न मुद्रा में है, तो मध्याह्न में क्रुद्ध मुद्रा में मिलेगा। प्रातः काल यदि शांत है तो सायंकाल भीषण समुद्र ज्वार भाटे का मिलेगा। कहा नहीं जा सकता कि कब आदमी कैसा बन जाए, कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। इसीलिए सोचना पड़ता है कि किस आदमी से कब काम लिया जाए। प्रसन्न मुद्रा में होता है तो बड़े से बड़ा काम कर डालता है, और अप्रसन्न मुद्रा में होता है तो छोटा सा काम भी उससे कराया नहीं जा सकता, अड़ जाता है। एक बड़ा प्रश्न है मनोदशा का, मूड का। क्यों बदलता है आदमी, क्यों बदलता है, ये मूड क्यों बदलता है, मनोदशा क्यों बदलती है, इसका कारण क्या है? इस कारण पर भी हम विचार करें। और वह कारण हमारे भीतर रहा हुआ कारण है। प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग है समवृत्ति श्वास प्रेक्षा। अनुलोम विलोम, बाएं नथुने से श्वास लेना और दाएं से निकालना, दाएं से लेना और बाएं से निकालना, और श्वास के साथ चित्त को बराबर लगाए रखना। एक प्रयोग है। प्रयोग करते हैं, किंतु उस प्रयोग की गहराई में जाए तो एक बहुत बड़ा अर्थ है, और वह अर्थ यह है कि मूड पर अंकुश लगाने का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है समवृत्ति श्वास प्रेक्षा। मनोदशा पर नियंत्रण किया जा सकता है। श्वास हम लेते हैं, दो भागों में बटा हुआ है। हमारे दो नथुने हैं, बायां और दायां। इन दो से श्वास लेते हैं। कभी बाएं से लेते हैं, कभी दाएं से लेते हैं। कभी बायां स्वर चलता है, कभी दायां स्वर चलता है, और कभी दोनों साथ चलते हैं। स्वरोदय की भाषा में बायां स्वर चलता है, उसको चंद्र स्वर कहा जाता है। दायां स्वर चलता है, उसे सूर्य स्वर कहा जाता है। ईड़ा और पिंगला। जब दोनों स्वर साथ चलते हैं उसे सुषुम्ना स्वर कहा जाता है। ये तीन स्वर, दो नथुने, इनका संबंध, हमारी श्वास का संबंध, स्वर का संबंध हमारे मस्तिष्क के साथ है। वर्तमान में
मस्तिष्क विद्या पर बहुत अनुसंधान हुआ है, काफ़ी रिसर्च हुआ है, बहुत सारी नई बातें, नए तथ्य सामने आए हैं। इस पर अनुसंधान हुआ, खोज हुई है कि जब बायां स्वर चलता है तो मस्तिष्क का दायां पटल सक्रिय बनता है, और जब दायां स्वर चलता है तो मस्तिष्क का बायां पटल हेमिस्फीयर सक्रिय बनता है। हमारा मस्तिष्क दो गोलार्धों में बटा हुआ है, एक दायां और एक बायां, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। इन दो भागों में बटा हुआ है, दो गोलार्ध हैं, दोनों का अलग अलग काम है, दोनों का काम समान नहीं है। मस्तिष्क विद्या के विद्वानों ने इन कार्यों का बहुत अच्छा आज विवेचन किया है। हमारा दायां पटल कला, अध्यात्म आदि आदि शांत कार्यों के लिए बहुत जिम्मेवार, उत्तरदायी, और ये बायां पटल, बायां भाग भाषा, गणित, तर्क, जितनी लौकिक विद्याएं हैं उनके लिए उत्तरदायी है। हमारा बायां स्वर चलता है, इसका अर्थ है कि चंद्र स्वर चलता है तो दायां भाग सक्रिय होगा। स्वरोदय के सिद्धांत में बहुत अच्छा एक विवेचन मिलता है कि किस स्वर में कौन सा काम करना चाहिए। कार्य को दो भागों में बांटा गया कि चल कार्य और स्थिर कार्य। एक तो चर कार्य है, एक स्थिर कार्य है, एक सौम्य कार्य है और एक क्रूर कार्य है, जिसमें बहुत कठोर काम करना पड़ता है। जब चंद्र स्वर चले उस समय सौम्य कार्य करना चाहिए, शांत कार्य करना चाहिए। सौम्य और शांत बहुत वैज्ञानिक बात है कि चंद्र स्वर चलेगा तो मस्तिष्क का दायां पटल सक्रिय होगा। दाएं पटल का यह सारा कार्य है सौम्य और शांत भाव को बनाए रखना, यह उसका कार्य है, वह सक्रिय रहेगा। स्वरोदय को जानने वाला, स्वर विद्या का जो विशेषज्ञ है, उसकी अंगुलियां नाक पर लगी रहती है। वह देखता है कि अमुक आदमी से बात करनी है, कब करूं? चंद्रस्वर चलता हो तब करूं। किसी के साथ मैत्री करनी है, किसी को अपनी बात समझानी है, किसी को अपना सहमत करना है, किस अवस्था में किया जाए। यदि चंद्रस्वर चलता है उस समय बात करूंगा तो वह मेरी बात से सहमत हो जाएगा। जब मस्तिष्क का दायां पटल सक्रिय होता है और उस समय बात करने वाला भी बड़ा शांत रहता है, उसकी मूड भी अच्छी रहती है और सामने वाले व्यक्ति पर भी उसकी बात का प्रभाव होता है। कोई बात करने जाए, किसी को अपनी बात मनवाने जाए, किसी की सहमति लेने जाए और बात करने वाला पहले ही उत्तेजित हो जाए तो बात तो वहीं बिगड़ जाएगी, काम आगे बढ़ेगा ही नहीं। जिससे अपना काम कराना है उसे किस मूड में होना चाहिए और सामने वाले व्यक्ति का मूड कैसा होना चाहिए, दोनों का योग स्वर के साथ मिलाया जाता है। एक बहुत बड़ा स्वरोदय का शास्त्र या सिद्धांत यहाँ विकसित हुआ था और उस आधार पर बहुत सारे कार्य किए जाते थे। सारा एक पूरा निर्धारण हुआ, एक पूरी लंबी तालिका। कोई कठोर काम करना है, किसी से विवाद करना है और चंद्रस्वर में करेगा तो पहले ही हार जाए, पराजय निश्चित है।
लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है, संघर्ष करना है, वो चंद्रस्वर में शुरू करेगा तो हार निश्चित है। उसे तो कठोर काम करना है तो सूर्यस्वर में ही करना होगा। यानी जब यह सूर्यस्वर चलेगा, दायां स्वर चलेगा, इसका मतलब है बायां स्वर, बायां मस्तिष्क का भाग बहुत सक्रिय होगा। इसका अर्थ है कि उसमें तर्क करने की शक्ति बहुत रहेगी। कोई भी वकील खड़ा होता है और सूर्यस्वर चलता है तो उसकी तर्क शक्ति प्रगुणित तो हो जाए, पराजित नहीं होगा। और चंद्रस्वर में खड़ा हो गया तो संभव है कि तर्क शक्ति भी स्खलित हो जाए। लड़ना, झगड़ना, संघर्ष करना, विवाद करना, युद्ध करना, बड़ी कठोर यात्रा करना, जितने ये कठोर कर्म है वे सारे सूर्यस्वर में किए जाते। एक पूरा सिद्धांत विकसित हुआ। ऐसे साधक होते हैं जो अपने चंद्रस्वर को अधिक विकसित कर लेते, इस बाएं स्वर को अधिक विकसित कर लेते हैं, फिर उन्हें उत्तेजित नहीं किया जा सकता। हम ऐसी अनेक घटनाएं पढ़ते हैं, जानते हैं। अनेक संत ऐसे हुए हैं, 1000 प्रयत्न करने पर भी उन्हें उत्तेजित नहीं किया जा सकता। संत एकनाथ महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हुए हैं, संत एकनाथ। उन्हें कोई उत्तेजित नहीं कर सकता। एक बार कुछ लोग मिले और उन्होंने कहा कि यदि कोई संत एकनाथ को क्रुद्ध बना दे, क्रोध में ला दे, तो उसे 50 मुद्रा पुरस्कार में दी जाए। अब 50 मुद्रा का लोभ, एक व्यक्ति ने कहा मैं कर दूंगा, इसमें क्या कठिनाई है। चला, संत एकनाथ अपने साधना में बैठे थे, वहां पहुंचा और सीधा जाकर उनकी पीठ पर बैठ गया। पीठ पर बैठा, इतना ही नहीं, पीठ पर बैठकर और गुस्से लगाने लगा। लगाता गया। संत एकनाथ ने पीछे देखा और हंसकर बोले, तुम्हारे जैसा मित्र तो मुझे कभी मिला ही नहीं, कभी नहीं मिला। आज तक सारे मित्र मिले, वे सामने से आकर मेरी छाती पर चिपकते, पर पीछे से आकर और इतनी मित्रता करने वाले मित्र तुम पहले ही मिले हो। अब आखिर करे क्या, कब तक मारता चला जाए। बेचारा शर्मा गया और पैरों में आकर गिर गया। कुछ आया ही नहीं, हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ। आचार्य भिक्षु वैसे ही संत थे और ऐसा लगता है कि उनका चंद्रस्वर भी बहुत प्रबल हो गया था। एक व्यक्ति आया, आचार्य भिक्षु ने पूछा, बातचीत की, तो उसने कहा कि मुझे आप कोई तत्व ज्ञान की बात पूछे। आचार्य भिक्षु ने कहा तत्व ज्ञान जाने दो, सामान्य बात ही ठीक है, औपचारिक बात ही ठीक है। कहा नहीं, मुझे कोई तत्व की बात पूछो। आचार्य भिक्षु ने टाला, नहीं माना। तो आपने कहा बताओ, तुम समनस्क हो या अमनस्क, यानी संगी हो या असंगी। तो बोला कि मैं तो संगी हूं। आचार्य भिक्षु ने कहा किस न्याय, न्याय बताओ, कारण बताओ। कहा नहीं, मैं तो असंगी हूं। तो फिर पूछा कि किस न्याय, कारण बताओ। कहा नहीं, मैं तो दोनों ही हूं। कहा किस न्याय, कहा नहीं, दोनों ही नहीं। तो फिर पूछा किस न्याय। इतना गुस्से में आ गया कि ये किस न्याय किस न्याय किस न्याय करते करते सबको खराब तो कर दिया। एक मुक्का मारा छाती में और चलते गए। आचार्य भिक्षु उसी प्रसन्न मुद्रा में सारा खेल देखते रहे। हमारे भारतीय साधकों में हजारों ऐसी घटनाएं हैं जिनका मूड कभी खराब नहीं किया जा सका।
कोई दुनिया की ताकत नहीं थी कि उनके मूड को खराब कर सके। कितनी हम इतिहास की बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं। सिकंदर आया, सन्यासी को देखा, बड़ा तेजस्वी शक्तिशाली सन्यासी था, जाकर खड़ा हो गया और बोला कि मेरे देश में चलो, मुझे एक सन्यासी की जरूरत है, चलो। अस्वीकार कर दिया, खड़ा रहा, फिर पूछा, डराया, धमकाया, कोई फर्क नहीं पड़ा कि मार दूंगा। तो पहले ही मर चुका हूं, किसको मारोगे? अब आखिर क्या करे? तो बोला, फिर बोलो तुम क्या चाहते हो? बोला, यही चाहता हूं कि ये सूरज की धूप आ रही है, तुम आगे आ गए, जरा हट जाओ, बस और कुछ नहीं चाहता। उनके मूड को कैसे खराब किया जाए? जिन व्यक्तियों ने अपनी अंतर आत्मा को समझने का प्रयत्न किया है, जिन्होंने अपने दाएं मस्तिष्क पटल को जागृत किया है, उनके मूड को कोई खराब नहीं कर सकता। आज की समस्या है कि हमारा बायां पटल तो ज्यादा सक्रिय हो गया और दायां पटल मस्तिष्क का बहुत निष्क्रिय हो गया। दोनों के संतुलन की जरूरत है कि एक अधिक सक्रिय न रहे और एक अधिक निष्क्रिय न रहे, दोनों बराबर रहे, संतुलित रहे। उनकी सक्रियता और निष्क्रियता दोनों अतिरिक्त नहीं चाहिए। यह संतुलन करने की पद्धति है समवृत्ति श्वास प्रेक्षा। इस समवृत्ति श्वास प्रेक्षा के द्वारा हम दाएं और बाएं मस्तिष्क पटल में संतुलन स्थापित कर सकते हैं, दोनों की सक्रियता में संतुलन ला सकते हैं। छोटा सा प्रयोग लगता है, आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि यह क्या तमाशा है? यहां से लो, यहां से निकालो, फिर इससे लो और इससे निकालो। ये तो वही हो गया कि किसी ने भूत को साधा, एक भूत को साधा, साधने वाला कोई व्यापारी था, वणिक था, साध लिया, हिम्मत की, साहस किया, भूत सिद्ध हो गया। अब भूत आया, बोलो क्या काम है? उसने काम बताया, काम कर डाला। फिर आया, बोलो अब क्या काम है? उसने सोचा अब क्या काम है, काम तो करा लिया। भूत बोला, देखो मेरी प्रकृति यह है कि जब तक तुम काम बताते जाओगे तब तक तो काम कर दूंगा, जब काम नहीं बताया तो तुम्हें खा जाऊंगा, मार डाल। उसने सोचा बड़ी मुसीबत हो गई, अब क्या करूं? तो आखिर वैश्य था, व्यापारी था, बुद्धिमान आदमी था, बड़ा चतुर होता है वैश्य। उसने कहा देखो अभी बताता हूं। घर के भीतर गया और 2 बांस लाया, बांस लाकर और ऐसे आमने सामने बांध दी। बोला बताओ क्या काम है? तो बस यही काम है कि इससे चढ़ो और इससे उतरो, फिर इससे चढ़ो और इससे उतरो, बस ये काम करते रहो। जब कोई काम बताऊं तब तो वह करना, और नहीं तो यह शाश्वत काम हो गया कि एक बांस से चढ़ो और दूसरे से उतरो। पक्का काम हो गया। ऐसा लगता है कि शायद हमने भी आपको एक काम बता दिया, भूत तो नहीं मान रहा हूं आपको, पर एक काम बता दिया कि और कोई काम होता है तो आप काम करेंगे। और जब देखते अब कोई काम नहीं, निकम्मे हैं, तो निकम्मा आदमी सचमुच भूत बन जाता है। ये कहा जाता है ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो निकम्मा आदमी भूत बन जाता है। तो बस उस समय आप यही काम करें कि एक बांस से चढ़ें और दूसरे बांस से उतरें, फिर इससे चढ़ें और इससे उतरें, बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी और एक ऐसा संतुलन स्थापित होगा कि वह संतुलन फिर आपके मूड को बार बार खराब नहीं करेगा, मूड पर अंकुश रखेगा। हाथी के लिए अंकुश जरूरी माना गया, चाबुक, अंकुश और लगाम। घोड़े के लिए लगाम की जरूरत है। बिना लगाम और बिना अंकुश काम चलता नहीं है। नियंत्रण की शक्ति हमेशा रखनी होती है। जब एक राजा को हाथी के सामने लाकर खड़ा किया गया और राजा उस प्रदेश का था जहां हाथी होता नहीं था, बड़ा डील डोल का जानवर देखा, बड़ा भारी भरकम,
राजा देखता रह गया। तो लोगों ने कहा कि महाराज आप इसकी सवारी करें। राजा ने कहा कि कैसे चढ़ूं? चढ़ने का उपाय बता दिया। फिर राजा ने कहा इसकी लगाम, कि महाराज इसकी लगाम नहीं होती। राजा बोला जिसकी लगाम मेरे हाथ में नहीं होती उस पर मैं भी सवारी नहीं कर सकता। जिसकी सवारी करूं तो उसकी लगाम मेरे हाथ में होनी चाहिए। अंकुश, लगाम, चाबुक ये हाथ में होनी चाहिए। आज वे नहीं है तो स्टीयरिंग हाथ में होना चाहिए। कार का ड्राइव तो करे और स्टीयरिंग हाथ में नहीं है, कैसे काम चलेगा? नियंत्रण की शक्ति हाथ में होनी चाहिए। जब नियंत्रण की शक्ति हाथ में नहीं होती तो यह मूड बार बार खराब होता, न जाने कितनी बार खराब हो जाता है, खराब होता ही रहता है। इस मनोदशा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, इस मनोदशा को संतुलित बनाए रखने के लिए एक नियंत्रण शक्ति की जरूरत है। मैं मानता हूं यह समवृत्ति श्वास प्रेक्षा का प्रयोग एक नियंत्रण शक्ति है, एक चाबुक है, एक लगाम है, एक अंकुश है कि उसके द्वारा हम तत्काल संभल सकते हैं। मुझे लगता है कि आज का वातावरण अधिक मनोदशा को बिगाड़ने वाला बन गया। सहनशीलता आदमी की कम हुई और इसका कारण भी मैं देखता हूं कि जितना सुविधा का विकास होगा उतनी सहनशीलता कम हो। आज इतना सुविधा का विकास हो गया, अगर बिजली चली जाती है, पंखा बंद होता है तो फिर बैठना तो पड़ता होगा क्योंकि ध्यान में बैठे हैं, पर मन छटपटाता है कि उठकर जल्दी चले जाए। भावना यही रहती है, सिर गर्मा जाता है। पानी पीना है तो ठंडा पिएंगे, ठंडा। ये आज ठंडे पेय इतने चल पड़े, आदमी सामान्य घड़े का मटकी का पानी पीना ही पसंद नहीं करता जबकि उसमें बर्फ न हो या कोई ठंडा पेय न हो, पीना पसंद नहीं करता। हर चीज में बर्फ। कोई चीज खाएगा पिएगा उसमें हर चीज में बर्फ डाल देगा कि ठंडा चाहिए। सुविधा का दृष्टिकोण इतना बन गया कि हमारी जो प्राकृतिक क्षमता थी सहन करने की वह जैसे समाप्त हो गई। हमारी चमड़ी की भी प्राकृतिक क्षमता समाप्त हो गई। न सर्दी को सह सकते, न गर्मी को सह सकते, न धूप को सह सकते, न वर्षा को, न आंधी को। जब शरीर की क्षमता, चमड़ी की क्षमता सहन करने की कम हुई है तो साथ साथ में मन की क्षमता भी कम हुई है। मन भी सहन नहीं कर सकता, कोई किसी बात को सहन नहीं कर सकता। आज एक छोटे बच्चे को भी कुछ पिता कह दे तो वैसा नहीं करेगा, या तो वापस बोलेगा, बकेगा या घर से निकल जाएगा, चला जाएगा। असहिष्णुता का जो विकास हुआ है आज के युग की अधिक देन है। एक गुजरात के साहित्यकार हैं, सुप्रसिद्ध साहित्यकार, अमेरिका गए और वहां एक अमेरिकी मित्र के पास बैठे थे। वह भी गुजराती भाई था, अमेरिका में रहने वाला। दोनों बात कर रहे थे। बात करते करते एक छोटा बच्चा 10 बरस का बीच में हल्ला करने लगा। हो हल्ला हुआ, कोलाहल हुआ तो पिता ने टोका कि जरा चुप रहो, मैं अपने मित्र से बात कर रहा हूं। तत्काल बच्चा बोला कि क्या कहते हो, फिर मत कहना, अगर इस बार मुझे कहा तो मैं शूट कर दूं। अपने पिता को शूट करने की बात कह रहा है।
बाप की बात को भी सहन नहीं करता तो भला दूसरे की किसकी बात को सहन करेगा। हमारी मानसिक असहिष्णुता और शारीरिक असहिष्णुता ये दोनों बहुत कम हुई है, और उसका मुख्य कारण मुझे लगता है कि जितने जितने सुविधा के साधन बढ़े हैं उन साधनों ने आदमी की आंतरिक शक्ति को, प्राकृतिक शक्ति को कम किया है। कठोर जीवन जीना, कष्ट का जीवन जीना एक बहुत बड़ा अच्छा जीवन होता है, पर उसे भुला दिया गया और सुविधाओं ने दूसरों के प्रति एक क्रूरता का भाव भी पैदा किया है। अपने लिए अधिक से अधिक सुविधा जुटा सके, दूसरों की ओर ध्यान ही हमारा नहीं जाता। महात्मा गांधी इलाहाबाद गए और आनंद भवन में बैठे थे, कुल्ला कर रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू पास में बैठे, दोनों बातचीत कर रहे थे। अब बातचीत करते करते पानी समाप्त हो गया। लोटे में पानी था, पानी पूरा हो गया। तत्काल गांधी जी बोले, कहो भूल हो गई, ध्यान नहीं रहा, बातचीत में लग गए, यह ख्याल नहीं रहा कि पानी पूरा हो गया और कुल्ला बाकी रह गया। पंडित जवाहरलाल बोले कि बापू क्या चिंता करते हो, यह तो गंगा यमुना का नगर है, यहां पानी की क्या कमी है। कोई कमी नहीं है, आप जितना चाहे पानी आ सकता है। गांधी ने जो उत्तर दिया इतना मार्मिक था, बोले जवाहरलाल ठीक कहते हो कि यमुना और गंगा का नगर है, पर तुम यह नहीं जानते कि गंगा यमुना अकेले गांधी के लिए नहीं, लाखों लाखों करोड़ों लोगों के लिए गंगा यमुना है, अकेले गांधी के लिए नहीं है जो इतना पानी खर्च करे। ये भावना कब बनती है, जब दृष्टिकोण सुविधावादी नहीं होता। कल की ही बात, आदमी का ध्यान नहीं जाता। हम इधर से गए, देखा एक कॉटेज में जो टंकी थी, पानी गिर रहा था। शायद इतना पानी गिर गया होगा कि उस पानी से 5-10 आदमी नहा सकते, पर कोई ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि पानी की प्रचुरता है। यह चिंता नहीं कि मैं अकेला नहीं हूं, दुनिया और भी बहुत बड़ी। यह ध्यान ही समाप्त हो गया। और जहां सुविधावादी दृष्टिकोण होता है वहां यह ध्यान रहता नहीं, बस अपने लिए सुविधा जुट जाए, दूसरा कुछ भी करे, मैं पिया, मेरा बैल पिया और कुआ चाहे घिस पड़े, कोई चिंता की बात नहीं। एक दृष्टिकोण बदल गया। आज फिर से चिंतन करने की जरूरत है कि हमारा चिंतन बदले, चिंतन की धारा बदले, कि दुनिया में बहुत आदमी हैं, बहुत प्राणी हैं, कोई अकेला हकदार नहीं है कि वह सब कुछ भोगे। भारत के ऋषियों ने इस बारे में बहुत बड़ा चिंतन किया था। आज तो हमारे सामने है कि मार्क्स ने एक बहुत बड़ा चिंतन, नया दर्शन दिया। मानता हूं कि उन्होंने दर्शन के साथ व्यवस्था दी। शायद व्यवस्था यहाँ के लोग नहीं दे पाए, किंतु चिंतन के क्षेत्र में पीछे नहीं, बहुत बड़ा चिंतन किया। भागवत का वह श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है कि शैस्तेनो बदमार्हति, जितना रोज चाहिए यावत भ्रियेत जठरम तावत सत्वं ही देहिना अधिकं योभिमन्येते शैस्तेनो बदमार्हति, कि जितने से पेट भरे बस उतने पर आदमी का अधिकार है। प्रश्न आया अधिकार का, व्यक्तिगत संपत्ति का, स्वामित्व का, किस पर, किस संपत्ति पर किसका कितना स्वामित्व। तो ऋषि ने कहा
कि स्वामित्व की सीमा यह है कि जितने से आज पेट भरे, आज 18 तारीख है, अक्टूबर 18, तो आज जितने से पेट भरे उतने पर व्यक्ति का अधिकार से सारा अनधिकृत है, से सारी संपत्ति समाज की है। अधिकम यो भी मन्येते, जो आदमी अधिक अपना मानता है और 10 दिन का पूरे अक्टूबर महीने तक का इकट्ठा कर लेता है, सैस तेनो, वह चोर है और बदमरहती, उसे दंड देना चाहिए। दंड भी बद का अर्थ अगर मृत्यु भी हो सकता है, बद का अर्थ बड़ा कड़ा दंड भी हो सकता है, किंतु वह बद का भागी है, दंड का भागी है। कितना बड़ा एक चिंतन था, कितना बड़ा एक दृष्टिकोण था कि भी संपत्ति पर किसी का स्वामित्व नहीं हो सकता। संपत्ति सामाजिक होती है, कोई व्यक्ति अकेला उस पर अधिकार जमा कर बेचता है, यह अनुचित है और अन्याय है। यह एक विशाल दृष्टिकोण दिया था, किंतु आदमी ने कभी उसे मान्य नहीं किया। और इसलिए नहीं किया कि सुविधावाद प्रारंभ से चलता आ रहा है। आज तो सुविधा के साधन ज्यादा बन गए, शायद प्राचीन काल में इतने नहीं थे, पर आदमी क्रम से सुविधा के साधन जुटाता गया और अधिक से अधिक सुविधा को भोग सकूं करता चला गया। आज लोग कहते हैं गरीबी की समस्या। मैं नहीं सोचता कि गरीबी की कोई समस्या है, समस्या तो बना रखी है। जितने प्रसाधन, जितने साज सज्जा और जितने सुविधा की सामग्री है, अगर उसको समाप्त किया जाए तो शायद गरीबी नहीं। गरीबी तो वहां है कि एक एक आदमी अपनी सुविधा, साज सज्जा, भवन को फर्निश्ड करना है, उसमें 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपया खर्च कर देते। ये क्या है? इसे क्या मानेंगे? क्या गरीबी है? गरीबी को निमंत्रण है, गरीबी को बढ़ावा देने का उपाय है कि जब एक एक आदमी ऐसा करता है तो कहीं पहाड़ होगा तो कहीं खड़ा होना जरूरी है। गड्ढा कैसे नहीं होगा? जब तक ये दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, सुविधावादी दृष्टिकोण आदमी का नहीं बदलेगा, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। और सुविधा भी ऐसी कि जिससे कोई आदमी का भला नहीं हो रहा है। मैं बहुत बार सोचता हूं कि ये एयर कंडीशन, वातानुकूलन क्यों चला? क्या जरूरत? सर्दी भी न लगे, गर्मी भी न लगे, यानी गर्मी में मकान ठंडा रहे और सर्दी में गर्म रहे, इसलिए वातानुकूलित मकान बनाने की जरूरत है। हमने यह तो सोचा कि सुविधा मिलेगी, सर्दी नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी, पर यह नहीं सोचा कि प्रकृति का नियम क्या है। प्रकृति का नियम यह है कि आदमी को सर्दी भी लगनी चाहिए और गर्मी भी लगनी चाहिए, दोनों जरूरी है, दोनों आवश्यक है। जब यह नहीं होगा तो शरीर बिल्कुल निकम्मा बन जाएगा। और ऐसा हो रहा है। एक अमेरिकन उद्योगपति जो निरंतर वातानुकूलित मकान में, एयर कंडीशन कार, ऑफिस, मकान, जहां भी जाता सारा का सारा एयर कंडीशन, उसमें रहता, बीमार हो गया। डॉक्टर के पास गया, ठीक नहीं हुआ। फिर एक नेचुरोपैथी के चक्कर में गया और प्राकृतिक चिकित्सा करवाई। तो डॉक्टर ने सुझाव दिया कि तुम 3 घंटा गर्म पानी के टब में नहाओ तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो। उसने वैसा शुरू किया, गर्म स्नान लेना शुरू किया तो बड़ा स्वस्थ अनुभव करने लगा।
करते करते उसके मन में एक विकल्प आया, एक विचार आया। ये तो बड़ी मूर्खता की बात है कि 3 घंटा तो गर्म पानी के टब में नहाता हूं और पूरे दिन भर वातानुकूलन में रहता हूं, बड़ी मूर्खता है ये तो। उसने सारा वातानुकूलन समाप्त कर दिया, जितने एयर कंडीशन थे, मोटर, कार, मकान, ऑफिस, सब से उठा दिया। फिर टब में बैठने की जरूरत भी समाप्त हो, शरीर प्रकृति में आ गया। हमारे लिए सारे आवश्यक होते हैं। आज के मकान बनते हैं, हम लोग जाते हैं मकान में, न खिड़की, न धूप, अंधेरा। प्रकाश कहाँ से होगा कि बिजली के द्वारा। हवा कहाँ से आएगी? पंखे के द्वारा या कूलर और एयर कंडीशन चले। बड़ी विचित्र बात लगती है कि धूप हमारे लिए वरदान, उस धूप को भी हमने निषिद्ध कर दिया कि भी तुम्हारा प्रवेश भी निषिद्ध है। हवा हमारे लिए वरदान, हवा को भी हमने निषिद्ध कर दिया, भी हवा भी भीतर, प्राकृतिक हवा भी भीतर नहीं आ सकती, न धूप आ सकती, न हवा आ सकती। सारे कृत्रिम साधनों का प्रयोग किया। इसका मतलब कि शरीर ही नहीं बिगड़ा, साथ साथ मनोदशा भी बिगड़ गई, मूड भी बिगड़ने लगा। मैं देखता हूं आज जो ये मूड की समस्या है, पति का मूड पत्नी के प्रति अच्छा नहीं है, पत्नी का पति के प्रति अच्छा नहीं, बच्चों के प्रति मूड अच्छा नहीं है, और बच्चे का अपने पप्पा के प्रति भी मूड अच्छा नहीं। ये क्या हो गया? इसलिए हो गया कि जो प्राकृतिक जीवन था, जो हमारी सहिष्णुता थी, सहन करने की शक्ति थी, वह सहन करने की शक्ति ही समाप्त होती जा रही। हमारी सहिष्णुता बढ़े, आप आसन का प्रयोग करते। प्रेक्षा ध्यान में आसन का प्रयोग भी चलता है, प्राणायाम का प्रयोग भी चलता है। ध्यान के लिए क्या जरूरत है? बहुत जरूरत है। ध्यान चले और आसन प्राणायाम न चले तो ध्यान के द्वारा मानसिक एकाग्रता तो बढ़ेगी, किंतु जब तक सहन करने की शक्ति शरीर की नहीं बढ़ेगी तब तक ध्यान भी नहीं हो पाएगा। ध्यान के लिए सबसे पहले काय सिद्धि जरूरत है। ध्यान है मनस सिद्धि, मानसिक सिद्धि, चैतिक सिद्धि, तो उसके लिए प्रथम शर्त है काय सिद्धि, शरीर को साध लेना। शरीर नहीं सत्ता। लोगों की शिकायत है कि ध्यान करते हैं, थोड़ी देर बाद घुटनों में, पिंडलियों में दर्द हो जाता है, टिका नहीं जाता तो ध्यान भी टूट जाता है। ध्यान क्यों टूटता है? ध्यान इसलिए टूटता है कि आपकी काय सिद्धि नहीं है। हमारे आचार्यों ने, योग के आचार्यों ने काय सिद्धि का महत्व बतलाया। महर्षि पतंजलि ने लिखा कि तस्मिन् सति, आसन की जय होने पर, सिद्धि होने पर फिर प्राणायाम की सिद्धि होती है, और आसन की सिद्धि होने पर द्वंद्वा नभिघात है, ततो द्वंद्वा नभिघात है, यानी द्वंद्वों को सहन करने की शक्ति, फिर द्वंद्व सता नहीं सकते। हम थोड़ी देर में घबरा जाते हैं। आसन जय का अर्थ है कि 3 घड़ी तक एक आसन में निश्चल बैठे रहना। 24 मिनट की एक घड़ी, 3 घड़ी तक एक आसन पर निश्चल, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं, तब आसन सिद्ध होता है। और जब आसन सिद्ध होता है तो फिर काय सिद्धि होने पर द्वंद्वों को, कष्टों को सहन करने की क्षमता बढ़ती है, और उस अवस्था में ध्यान की सिद्धि होती है। ध्यान की सिद्धि कैसे हो? बहुत कठिन बात है। मन की एकाग्रता कैसे हो? बहुत कठिन बात है। वह तभी संभव है कि आसन सिद्ध हो जाए, काय सिद्धि हो जाए, और कष्टों को सहन करने की हमारी क्षमता बढ़ जाए। इस सारी स्थिति के लिए, अपनी मानसिक दशा को ठीक रखने के लिए
दिन में 50 बार न बिगड़े, बार बार कभी क्रोध, कभी हर्ष, कभी शोक, कभी चिंता, ये मनोदशाएं न बदले, उसके लिए मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों का संतुलन जरूरी है। और उन दोनों गोलार्धों का संतुलन रखने के लिए दोनों स्वरों का, दोनों नथुनों से चलने वाले श्वास का संतुलन जरूरी है। और उस संतुलन का एक महत्वपूर्ण प्रयोग यह समवृत्ति श्वास प्रेक्षण। काम करना हो और श्वास स्वर को बदल दे तो क्या उतनी ही शक्ति होगी? बिल्कुल ठीक बात है। स्वरोदय का एक सिद्धांत है स्वर परिवर्तन का सिद्धांत, कि स्वर को बदला जा सकता है। और स्वर को बदलने की बहुत सारी पद्धतियां हैं कि स्वर को कैसे बदला जाए। और स्वर परिवर्तन के द्वारा जब हम दूसरे स्वर को चालू कर देते हैं तो वही काम हो सकता है। स्वर बदलने से एक काम चालू है, क्या उसमें बाधा आएगी? ऐसा है कि स्वर जो चालू है, काम शुरू किया, और अगर दूसरा स्वर बदलता है, क्योंकि स्वर बदलने का एक निश्चित क्रम है कि इस पर पुराने सिद्धांत भी हैं स्वरोदय के, और वर्तमान में भी जो साइकोलॉजिस्टों ने इस पर प्रयोग किए हैं कि एक स्वर चक्र 90 मिनट तक अधिकतम चल सकता है। हमारे यहाँ भी 2.5 घड़ी तक एक स्वर चलता है। 2.5 घड़ी 90 मिनट तो हो जाते हैं सर, स्वर चक्र चलता है। हाँ, 50 24 धारा भीतर से आती है और उसे बाहर से कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं? भीतर से जो आ रहा है उस पर हमारा चेतन नियंत्रण हो सकता है। हम चाहें तो उसे आने दें, चाहें तो उसे वहीं समाप्त कर दें। इसी को कर्म शास्त्र में कहा जाता है परिवर्तन, उदीरना। यानी कोई कर्म का विपाक आ रहा है, हम प्रयत्न करें तो उसको वहीं रोक सकते। जैसे एक कोई कुत्ता, गाय दौड़ी आ रही, हम चाहें हाथ में डंडा हो तो उसे वहीं रोक सकते, किसी को चोट नहीं पहुंचाएगी। जहाँ हजारों आदमी जा रहे हैं, अरे गाय दौड़कर आ रही है, तो बीच में रोका जा सकता है। नहीं रोकेंगे तो हो सकता है चोट लगा दे। तो ऐसे ही भावों को भी रोका जा सकता है, और उनको रोकने का जो नियंत्रण तत्व है वह हमारे पास है। हम जागरूक हों तो रोका जा सकता है।